अमेरिका दौरे से ठीक पहले मोदी बाइडेन ने की सीक्रेट डील। चीन को बर्बाद कर देगा मोदी का यह प्लान। मोदी ने कर डाली एक और मेगा डील। भारत करेगा अमेरिका में 24 सितंबर को ऐतिहासिक डील, जिससे चीन को लगेगा अब तक का सबसे बड़ा झटका। जी हाँ, तालिबान अफगानिस्तान मुद्दे का अगर कोई सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है तो वो है चीन। छोटे और असहाय देशों को कर्ज का लालच देकर चीन ने उन्हें अपने ओर कर लिया है, तो वहीं अब उसकी पैनी नजरें अफगानिस्तान की धरती पर अरबों डॉलर की खनिज संपत्तियों पर है, जिस पे वह हाथ साफ करने के सपने देख रहा है। वहीं चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के मित्र देश रूस को भारत से अलग करने की चालें भी चल रहा है। अब हालात यहाँ तक आ गए हैं कि जो देश भारत के एक इशारे पर भारत का साथ देते थे, आज वह भारत के विरोधी के रूप में खड़े होने लगे हैं। वर्तमान में भारत पंजशीर के साथ है। वह पंजशीर का साथ देना चाहता है और कई देशों से समर्थन मांग रहा है, तो वहीं तालिबान के खिलाफ कार्यवाही करने का मन बना रहा है। लेकिन भारत के इस मुहिम में रूस जैसा मित्र देश भी उसके साथ नहीं है और इसी का उसे मलाल है। उधर चीन अफगानिस्तान में घुसने को लेकर नए नए पैतरे अपना रहा है और वह अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट PRI का सहारा ले रहा है। जी हाँ, आपको हम बता दें कि यह वही प्रोजेक्ट है जिसका भारत हमेशा से विरोध करता आया है। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो एक तरफ जहां यह भारत के हितों के खिलाफ है, तो वहीं दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट के साथ वह दूसरे देशों में कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है। बता दें कि चीन नेपाल के बुमला जिले और श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर कब्जा कर चुका है और अब अगली बारी ग्वादर बंदरगाह की है। खबर तो यह है कि जल्द ही चीन इसे सैन्य बेस में तब्दील करने वाला है। लेकिन भारत इससे चुप नहीं रहने वाला है। चीन भारत विरोधी फैसले ले रहा है, रूस को भारत के खिलाफ खड़ा कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि भारत भी कम नहीं है। भारत की शानदार विदेश नीति से भारत की स्थिति मजबूत बनी हुई है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज वही भारत के साथ काम करने के लिए साथ खड़े हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 मीटिंग के बाद फ्रांस और अमेरिका के साथ कई अहम मीटिंग की है। इसी कड़ी में भारत ने चीन को कभी न भुला देने वाला सदमा दिया है। भारत दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत अमेरिका के साथ ऐसी डील करने वाला है जिससे चीन बेचैन हो जाएगा। भारत की यह डील चीन की नींद हराम कर देगा। भारत का यह डील चीन को न ही सिर्फ सैन्य बल्कि आर्थिक तौर पर भी झटका देगा। आपको मोदी सरकार की मेगा डील के बारे में बताएंगे। ये भी बताएंगे कि जो अमेरिका चीन की तरफ जाने का मन बना चुका था, वो कौन सी भारत की कूटनीति है जिसने अमेरिका को चीन के खिलाफ कर दिया और जो भारत का साथ देने के लिए तैयार हो गया। और साथ ही यह भी बताएंगे कि भारत की इस डील से चीन को कौन सी टक्कर मिलने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अफगानिस्तान में बड़ा कांड करने वाला है चीन। भारत ने निकाल लिया इसका भी तोड़। चीन एक व्यापारिक देश है। वह उसी देश के साथ खुश है जहां वह अपने सामानों को बेच सके। चीन चाहता है कि उसका बनाया सामान बाजार में बिकता रहे, जिससे वह फायदे में रहे। यह तो आपको पता ही होगा कि चीन दुनिया के सामानों की कॉपी बनाता है और उसे दुनिया के बाजारों में बेच देता है। वह तमाम हथियार को भी कॉपी बनाता है और उनके निर्यात पर अच्छी खासी कमाई करता है। और जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ है, चीन की आंखें वहीं टकटकी लगाकर देख रही है। चीन के लिए अब अफगानिस्तान किसी तिजोरी की चाबी से कम नहीं है। हम आपको अब बताएंगे कि चीन अफगानिस्तान में कौन कौन से मंसूबे लेकर पैर पसार रहा है। चीन अफगानिस्तान की जनता और वहां की स्थिति से भली भांति परिचित है। चीन अफगानिस्तान में लोकल प्रोडक्ट्स लाना चाहता है, जिससे वह वहां की जनता जो तालिबान तले दबी है उनको सामान मुहैया करा सके। चीन अफगानिस्तान की जनता को संवेदनाओं से घेरना चाहता है और इससे हर कोई वाकिफ है कि वह वहां की जनता का भला नहीं बल्कि खुद का उल्लू सीधा करना चाहता है। वहीं आपको बता दें कि चीन की नज़र अफगानिस्तान के खनिजों पर है, जिसका वह दोहन करना चाहता है। इसके साथ ही वह कच्चा माल पहुंचाने के लिए अपनी परियोजना PRI को लागू करने में लगा है, जिसका विरोध भारत सरकार करती आ रही है। बता दें कि यह परियोजना अभी तक अफगानिस्तान से दूर थी, लेकिन बेवकूफ़ तालिबानियों ने इस परियोजना को हरी झंडी दिखा दी है। ऐसा करके अफगानिस्तान चीन के हवाले हो जाएगा। पहले चीन के विरोध के लिए अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना और अशरफ गनी की सरकार थी,
लेकिन अब उनके चले जाने से चीन का PRI प्रोजेक्ट देश में एक्टिव होने जा रहा है और इसीलिए पेशावर से काबुल तक हाई स्पीड मोटरवे की प्लानिंग आगे बढ़ रही है। बता दें कि पेशावर से काबुल 280 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे तय करने में 5 से 6 घंटे का वक्त लगता है। भारत देने वाला है चीन को ऐतिहासिक सदमा। 24 तारीख को मोदी करेंगे चीन पर सबसे बड़ा वार। भारत ऑस्ट्रेलिया की 2+2 मीटिंग के बाद अमेरिका ने जापान के साथ मीटिंग की। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इस डील में हिस्सा है। बता दें कि तीनों देशों ने भारत की प्लानिंग पर मुहर लगा दी है। इससे चीन को बड़ा झटका पहुंचने वाला है। आपको बता दें कि चीन जैसे छोटे देशों को अपनी परियोजना से कब्जे में ला रहा था, इसके बाद कोई भी उसकी चाल में नहीं फंसने वाला, क्योंकि भारत के साथ यह देश चीन से बड़ी परियोजना लेकर आ रहे हैं। यह कितना अहम है, यह इसी से पता लगाया जा सकता है कि जब से भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया है, तब से चीन सरकार आपात मीटिंग और नए समझौते उन देशों के साथ विचार कर रही है जो चीन के साथ उसकी परियोजना में शामिल हैं। अब चीन को इस बात का डर है कि भारत के इस नए प्रोजेक्ट की वजह से उसके साथ काम कर रहे देश कहीं भारत के साथ न शामिल हो जाएं। आने वाली 24 तारीख को मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से खास मुलाकात करने वाले हैं, जिसे मोदी बाइडेन शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया है। इस मीटिंग में उस प्रोजेक्ट का ऐलान होगा जो चीन को टक्कर देने वाली है। भारत उन देशों को जोड़ेगा जो चीन से परेशान हैं। ब्रह्मोस के बाद अग्नि की उड़ान से बौखलाया चीन। लद्दाख में भारतीय बॉर्डर पर चीन ने दागे भीषण गोले। क्या फिर से बड़ी घुसपैठ में है चीन? दोस्तों, आपको बता दें कि चीन को भारत सिर्फ आर्थिक तौर पर घेरने के मंसूबे में नहीं है, बल्कि अपने हथियार और मिसाइलों से भी उसे जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक तरफ मोदी सरकार तालिबान को घुटनों पर लाने के प्रयासों में लगी है, तो दूसरी ओर चीन ने टेंशन दे दी है। चीन के इरादों की जानकारी भारत सरकार को पहले ही थी और यही वजह थी कि भारत ने दुनिया की सबसे खतरनाक ब्रह्मोस तैयार कर दी थी और अब अग्नि 5 चीन की नींद हराम कर रहा है। इसके साथ ही भारत समंदर में भी चीन को पानी पिलाने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि चीन समंदर में अपने गंदे मंसूबे पहले ही जाहिर कर चुका है, जिसके जवाब में जब भारत ने अपनी रणनीति तेज की, चीन भारतीय बॉर्डर पर फिर से युद्ध की ललकार कर रहा है। इसके साथ चीन ने 10 नए एयरबेस भी बना लिए हैं, लेकिन भारत सरकार भी पूरी प्लानिंग के साथ अपने कदम कस रही है। चीन ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों युद्ध की ललकार दे रहा है, आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। पिछले साल भारतीय सेना ने गलवान घाटी में चीन को धूल चटाई थी और यही नतीजा है कि आज तक चीन फौज गलवान में आने से भी कांपती है। भारत की रणनीति को देखकर तिब्बती लड़ाकों से लेकर नेपाली गोरखाओं को अपने चाल में फंसाने की सारी कोशिशें चीन की नाकाम हो गई। चीन के कागजी शेर भी ढेर हो गए। आपको बता दें कि चीन अपनी सेना को भारत के खिलाफ तैयार कर रहा है। एक चीनी मीडिया के मुताबिक इन्होंने रात के वक्त बमबारी भी की है। चीन अपने सेना के साथ साथ हथियारों को भी तैनात करने में लगा है। हालांकि दोस्तों, चीन की चालबाजी को देखकर भारत कोई हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा हुआ है। भारत ने चीन से लगी सेना पर अपने कई एयरबेस एक्टिवेट कर दिए हैं और इलाकों में रफाल से लेकर मिराज 2000 को भी तैनात कर दिया है। भारत का मल्टी रोल फाइटर जेट सुखोई 30 MKI भी तैयार है। भारत ने चीन के बराबर सेना से लेकर तमाम युद्ध के वाहन तैयार कर दिए हैं। वहीं ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइलें की लंबी चौड़ी खेप भी तैयार की गई है। वहीं साल के आखिर तक रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत की रखवाली में तैनात हो जाएगा और अब अमेरिका भी अपनी टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों के साथ आ खड़ा हुआ है, क्योंकि भारत ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन के नाक में दम कर दी है।